हेलो, नमस्ते। बचपन के पिटारे से कि आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। बचपन के पिटारे से एक ऐसा पॉडकास्ट है जो सुनने वालों के चेहरे पे यानी आपके चेहरे पर एक मुस्कान ले आए। जी हाँ, और इसी मुस्कान के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत खूबसूरत कहानी जो मुझे बहुत पसंद है। कहानी सुनने से पहले आइए जानते हैं इसके लेखक के बारे में। जी हाँ, जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि मैं श्री रामेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाने वाली हूँ, तो आज की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। रामेंद्र सर से मेरी मुलाकात पिछले साल 2025 में एक लिट फेस्ट के दौरान हुई थी और काफ़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं उनकी कुछ चुनिंदा कहानियाँ अपने पॉडकास्ट पर सुना सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे परमिशन दी कि आपकी कहानियाँ मैं सुना सकूं। तो कहानी सुनने से पहले आइए जानते हैं हम अपने कहानीकार के बारे में जिन्होंने ये खूबसूरत कहानी लिखी है। तो रामेंद्र सर, जिनको प्यार से अक्सर लोग रामेन कहते हैं, वे केवल लेखक नहीं हैं, वो कहानियाँ भी सुनाते हैं। एक खूबसूरत कहानीकार, लेखक, टेडेक्स स्पीकर और कैंसर वॉरियर रहे हैं। उन्होंने करीब 54 किताबें लिखी हैं। उन्हें अपनी हाजिर जवाबी, गर्मजोशी और भावनात्मक गहराई से लिखी जाने वाली रचनाओं के लिए जाना जाता है। उनकी रचनाएं 33 भाषाओं यानी 33 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। उन्हें बाल साहित्य के लिए 41 अखिल भारतीय पुरस्कार यानी अपने चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए उन्हें 41 ऑल इंडिया अवार्ड्स मिल चुके हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ उनकी जो कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, उनकी 1.5 मिलियन से अधिक कॉपीज़ बिक चुकी हैं और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। रामेंद्र सर अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सवों, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे प्रमुख भारतीय आयोजनों में शामिल होते रहते हैं और इसके अलावा भी वे बहुत कुछ करते हैं जो कि मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगी। तो आइए आज ज़्यादा विलंब किए बगैर उनकी लिखी हुई मेरी सबसे पसंदीदा कहानी सुनाती हूँ, वी आर डिफरेंट। अच्छा, इस कहानी की भी एक कहानी है। तो जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी थी और जब प्रेजेंट की थी ना, तब मैं रामेंद्र सर से नहीं मिली थी और ये उन्होंने मुझे भेजी थी। वही ऑथर साइन कॉपी मुझे मिली थी उनकी और बहुत सारी कहानियों के साथ में। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सुंदर कहानी है जो सब तक पहुंचनी चाहिए और मैंने इसे परफॉर्म किया था इंग्लिश में सबसे पहली बार, कमीशीबाई फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग में, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिर इसे दोबारा मैंने जब प्रेजेंट किया तो मैंने उसे सिंधी में प्रेजेंट किया और इस बार मुझे लगता है इस कहानी को मुझे हिंदी में सुनाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कहानी वी आर डिफरेंट, यानी हम सब अलग अलग हैं और कितने अलग हैं और अलग होके कितने एक जैसे हैं, आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं, वी आर डिफरेंट। क्या आपने कभी एक जिराफ और एक गिलहरी की दोस्ती के बारे में कहानी सुनी है? तो ये एक कहानी है लंबू जिराफ और नॉटी गिलहरी की, जो बहुत 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 पक्के दोस्त थे और इतने पक्के दोस्त थे कि पूरे जंगल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। और जब से वो छोटे थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, तब से ही वो एक दूसरे के साथ खेलते रहे और बड़े होने के बाद भी एक दूसरे के सबसे पक्के दोस्त हैं। और गिलहरियां, जैसे कि हम जानते ही हैं, गिलहरियां फट से कहीं भी चढ़ जाती हैं। तो नॉटी को लंबू की गर्दन पे, लंबू जिराफ की गर्दन पर चढ़ के फिसल पट्टी की तरह फिसलने में बड़ा मजा आता था। तो नॉटी अक्सर लंबू की सर पे चढ़ जाती थी और फिर वहां से उसकी पीठ पर, जैसे हम फिसल पट्टी पे फिसलते हैं उसी तरह से एक स्लाइड की तरह उस पे से फिसल के और जोर से वी करती हुई नीचे आती थी।
और उसे लंबू के पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करना भी बहुत पसंद था। और पूरे दिन में ये सारी चीजें वो न जाने कितनी बार करते थे। और लंबू को भी अपनी नॉटी दोस्त के साथ घूमना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा मुस्कुराया करता था जब नॉटी उसकी गर्दन पे वी की तरह स्लाइड की तरफ फिसल के आती थी। और जिराफ तो जिराफ, वो तो लंबा होता है और धीरे धीरे चलता है, तेज भी चलता है, लेकिन जब वो चलता है तो अक्सर उसकी जो राइड होती थी ना, वो बम्पी होती थी। एक तो उबड़ खाबड़ जंगल और ऊपर से उसके चलने का अंदाज। नॉटी भी केवल उसकी पीठ पर चढ़कर पूरे जंगल की सैर करना या फिर उसकी पीठ को, उसकी गर्दन को, लंबी गर्दन को फिसलपट्टी की तरह यूज करने के अलावा वो पता है क्या करती थी? वो झटपट ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती और ढूंढ ढूंढ कर सबसे बढ़िया क्वालिटी के नट्स, अखरोट और जो भी उसको नट्स मिलते थे और हरी हरी मुलायम मुलायम पत्तियों वाली टहनियाँ, वो सारी उसे ढूंढ ढूंढ के खिलाती थी। और लंबू को भी बड़ा मजा आता था। उसकी एक तो लंबी गर्दन और नॉटी लंबी पत्तियों को, हरी हरी पत्तियों को नीचे झुकाती थी। उसे भी इतना मजेदार नट्स खाने में बड़ा मजा आता था। और इसी तरह से पूरे जंगल में वो सैर किया करते थे और पूरा दिन ये लोग बिताते थे। अक्सर वे अपना समय बचपन की बातों को याद करके और जंगल की जिंदगी के बारे में बात करते हुए बिताते थे। अब एक दिन ये हुआ कि जब नॉटी लंबू की गर्दन पर फिसलपट्टी की तरह, स्लाइड की तरह जब फिसल रही थी तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब वो फिसली तब फिर उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। और इस बार जब उसने सर उठाकर देखा तो उसने देखा कि एक और गिलहरी है जो हंस रही है। और ये गिलहरी कुछ नई थी, इसे पहले कभी जंगल में नॉटी ने नहीं देखा था। खैर थोड़ी देर बाद जब लंबू के घर जाने का समय हुआ तो लंबू घर गया और नॉटी फट से बहुत तेजी से उस पेड़ पर चढ़ गई जहां उसने नई गिलहरी को देखा था और उसे ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे दिखाई दिया कि ये जो नई गिलहरी है पेड़ की एक ऊंची डाली पर बैठ के नीचे झुककर उसे देख रही थी। और नीचे से ही नॉटी ने भी पूछा, अरे तुम कौन हो? गिलहरी ने जवाब दिया, मैं मैक हूं, मैं इस जंगल में नई आई हूं। तुम हंस क्यों रही थी? मैंने तुम्हें जिराफ के साथ खेलते हुए देखा और मुझे बहुत मजा आया, बहुत अजीब सा लगा, इसलिए मैं हंस रही थी। अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त लंबू है। तुम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो? क्यों? मैं क्यों नहीं उसके साथ दोस्ती कर सकती? वो तो मैं बचपन से मेरा दोस्त है। मैक ने कहा, वो हमारे जैसा नहीं है, वो गिलहरी नहीं है, तो उसके साथ कैसे दोस्ती? और ये कहकर मैक तेजी से झाड़ियों में पत्तों के बीच में चली गई। अब नॉटी बहुत देर तक सोचने लगी कि आखिर मैक ऐसा क्या कह गई और क्यों कह गई। काफी देर तक वो सोच विचार करती रही इस बारे में। और थोड़े दिनों में लंबू ने भी देखा कि नॉटी अब उसको अवॉइड करने लगी थी, उसके साथ कोशिश करती थी कि वो बात ना करे। जब भी लंबू उसे राइड के लिए बुलाता, अपने साथ जंगल की सैर के लिए बुलाता, तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के नहीं जाती थी। धीरे धीरे लंबू को लगने लगा कि ये मुझे क्यों अनदेखा कर रही है, क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद लंबू से जब रहा नहीं गया तो वो नॉटी के पास गया और बोला, नॉटी प्लीज तुम मुझसे बात करो। क्या बात है, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? और शुरू में तो नॉटी कुछ कह नहीं पाए,
उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं अवॉइड कर रही तुम्हें। लेकिन जब लंबू ने बहुत जोर देकर उसे पूछा तो नॉटी ने उसे बताया कि मैक ने उसे क्या कहा था। नॉटी ने बताया, मैक कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ दोस्त नहीं करनी चाहिए। हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग बहुत अलग अलग हैं। तुम हम में से एक नहीं हो। कुछ देर तक तो लंबू सोचता रहा और फिर उसने कहा, अच्छा नॉटी, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे साथ, चाहे तो जंगल की आखिरी सैर कर लो, लेकिन एक बार चलो तो सही मेरे साथ। तुम्हें दोस्ती नहीं करनी ना करो, बस एक बार आखिरी बार मेरे साथ चल पड़ो। कुछ देर नॉटी सोचती रही। वो मना नहीं कर पाई और फिर वो उसकी पीठ पर चढ़कर फिर से जंगल की सैर करने को निकल पड़ी। अब इस बार लंबू उसे जंगल के बीच में जो तालाब था सीधा वहां ले गया और एक पेड़ के पीछे वो खड़े होकर देखने लगे। लंबू ने कहा, देखो देखो नोटी, देखो वो गप्पू मंकी दिखाई दे रहा है तुम्हें, गप्पू बंदर। अरे हाँ, वो गप्पू मंकी, गप्पू बंदर तो जूम्बा हाथी की पीठ के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये दोनों तो कितने मजे कर रहे हैं। लंबू ने कहा, बिल्कुल सही। हर बार जब भी गप्पू बंदर को जरूरत होती है नहाने की, उसकी जब भी इच्छा होती है नहाने की, वो झट से झूम्बा के गर्दन पर सर पर बैठ जाता है और झूम्बा अपनी लंबी सूंड से पानी भर भर कर उसे नहलाती है। और ये देखो, ये दोनों कितने मजे कर रहे हैं। झूम्बा और गप्पू दोनों एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, फिर भी दोनों कितने पक्के दोस्त हैं और उनको कितना मजा आता है साथ में पानी में खेलने में। और ये कहकर लंबू आगे बढ़ा। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन रंग बिरंगे फूलों के बीच में एक तितली, रंगीला नाम की तितली उड़ती जा रही थी। वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे फूल पे उछलती कूदती जा रही थी। नॉटी ने रंगीला को देखा और कहा, अरे ये तो वही रंगीला है ना? लंबू ने हाँ में गर्दन हिलाई। इतने खूबसूरत रंगीला जिसके पंख जो थे बिल्कुल इंद्रधनुष जैसे थे। इंद्रधनुषी रंगों से रंगे हुए उस रंगीला के पंख बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक असली इंद्रधनुष यानी रेनबो जमीन पर उतर आया हो। लंबू ने फिर कहा, अरे नोटी, रंगीला तो अक्सर इन फूलों के बीच आया जाया करता है। वो इन फूलों के साथ बहुत मस्ती करता है, उसे इनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और रंगीला इन फूलों से अक्सर उनका रस पिया करता है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, he drinks the nectar from these flowers। वो इन खूबसूरत फूलों का जूस पीता है और उसे बहुत मजा आता है। फूलों को भी बहुत मजा आता है रंगीला से बात करने में। अरे और देखो तो ये लोग भी एक दूसरे से कितने अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कितना मजा करते हैं। ये देखकर नॉटी ने भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। I'm sorry लंबू, लंबू मुझे माफ कर दो। मुझे पता है हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते हैं ना। We are not like each other, but we like each other। हम एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शायद इसीलिए हम इतने पक्के दोस्त हैं, है ना? और ये कहकर नॉटी फिर से लंबू के सर पर चढ़ गई
और वहां से अपने पैर फैला के, हाथ फैला के फिर से वी करती हुई उसकी लंबी गर्दन पर फिसल पट्टी की तरह फिसलने लगी और उसके वी की आवाज पूरे जंगल में फिर से गूंजने लगी और सभी प्राणी फिर से खुश हो गए। तो ये थी नॉटी और लंबू की दोस्ती की कहानी। ये कहानी कैसी लगी आपको? अक्सर हम अपने दोस्तों से कई बार नहीं मिलते या उनसे दोस्ती छोड़ते हैं या उन्हें अवॉइड करने लगते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, है ना? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ बचपन में ज़रूर हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आने लगा कि दोस्त तो मेरा है ना, वो मुझे पसंद है। दुनिया में कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है और मेरे बारे में मुझे उसके साथ देखकर लोग क्या सोचेंगे, ये एक सोचने का विषय है ना? तो इसी सोच के साथ आज की इस कड़ी में यहीं तक। अगली कड़ी में आपके साथ फिर रामेंद्र सर की एक और नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें और अपने दोस्तों को याद करके उनसे खूब बातें कर ले, है ना? तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।